जोहार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे झारखंड का आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, जो कि झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि एमसीक्यूज के रूप में लेकर आया हुआ हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। झारखंड में भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर: ए धनबाद, बी बोकारो, सी गिरिडीह, डी रामगढ़। अब आपको ये चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि झारखंड में भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो झारखंड में भारत का कोयला भंडार मुख्य रूप से धनबाद के झरिया को कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध कोयला भंडार है, जो विशेष रूप से उत्तम दर्जे के कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी धनबाद, यानी झारखंड में भारत का कोयला भंडार जो है धनबाद को कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनबाद, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर: झारखंड के किस जिले को स्टील सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए इज धनबाद, ऑप्शन बी इज बोकारो, ऑप्शन सी इज जमशेदपुर, ऑप्शन डी इज रांची। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी झारखंड के किस जिले को स्टील सिटी कहा जाता है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं। तो झारखंड के जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी झारखंड के किस जिले को स्टील सिटी कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। इसे भारत का स्टील शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भारत का स्टील शहर भी कहते हैं, क्योंकि टाटा का स्टील प्लांट यहीं स्थापित हुआ था दोस्तों, और यह शहर स्टील उद्योग में कार्यरत है ना। जमशेदपुर वह स्थान है जहां टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा भारत में पहला स्टील प्लांट स्थापित किया था दोस्तों, है कि नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन झारखंड के जमशेदपुर जिले को स्टील सिटी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं, झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है ना। ऑप्शन ए इज कृषि, ऑप्शन बी इज उद्योग, ऑप्शन सी इज खनिज, ऑप्शन डी इज पर्यटन। अब आप लोगों को ये बताना है दोस्तों कि झारखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है ना।
तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज और क्या है दोस्तों, खनन उद्योग है। तो झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज है ना, खनिज और खनन उद्योग है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि राज्य में कृषि भी एक प्रमुख व्यवसाय है ना, यानी कृषि भी एक प्रमुख व्यवसाय है इस राज्य का, जहां एक बड़ा ग्रामीण हिस्सा अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहती है ना, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए जो है कृषि, बड़ा ग्रामीण हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खनिज है ना, तो राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इज जामताड़ा, ऑप्शन बी इज झरिया, ऑप्शन सी इज हजारीबाग, ऑप्शन डी इज लातेहार है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है हमारा क्या है, झरिया है दोस्तों है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है जो भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? धनबाद का झरिया क्षेत्र है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है दोस्तों है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज बोकारो, सेकेंड ऑप्शन धनबाद, सब ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी रांची। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री जमशेदपुर झारखंड में 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं टाटा स्टील कंपनी यानी टिस्को के रूप में स्थापित की गई थी, जिसकी स्थापना जमशेद जी ने की थी है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जमशेदपुर है ना। तो इसकी जो स्थापना की गई थी है ना 1907 में की गई थी है ना, और इसकी जो स्थापना थी जमशेद जी ने की थी दोस्तों है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री जमशेदपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? फर्स्ट बोकारो, सेकंड धनबाद, थर्ड जमशेदपुर, फोर्थ हजारीबाग। यानी आपको ये बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर
इन चारों में से कौन सा है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो है हमारा क्या हो जाएगा, जमशेदपुर है दोस्तों, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसको ताला लगा दिया जाए दोस्तों। तो झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर या शहर जो है जमशेदपुर है। इसे भारत का पिट्सबर्ग और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इसे भारत का पिट्सबर्ग, ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है ना। और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है किसको, जमशेदपुर में। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जमशेदपुर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, झारखंड का बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड का बोकारो जो है वो इन चारों में से किनके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इज इस्पात, ऑप्शन सी इज तांबा, ऑप्शन डी इज सीमेंट। अब आपको ये बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का बोकारो मुख्य रूप से अपने इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी झारखंड का बोकारो जो है इस्पात के लिए प्रसिद्ध है ना। जहां भारत का सबसे बड़ा इस्पात निर्माण यानी कॉम्प्लेक्स बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। बोकारो को इस्पात शहर के रूप में भी जाना जाता है। बोकारो को इस्पात शहर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड का बोकारो जो है इस्पात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसे इस्पात शहर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के किस क्षेत्र में है ना। भारत का सबसे बड़ा भंडार, कोयला का जो भंडार है झारखंड के किस क्षेत्र में है दोस्तों। ऑप्शन ए इज झरिया, ऑप्शन बी इज बोकारो, ऑप्शन सी इज धनबाद, ऑप्शन डी इज गिरिडीह। इन चारों में से सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के झरिया क्षेत्र में पाया जाता है, जो धनबाद जिले में स्थित है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के झरिया क्षेत्र में स्थित है, जो कि धनबाद जिले में है ना। झरिया कोयला क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के लिए विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यह देश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में से एक है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। यानी झरिया, है ना, जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारत का माइका का घर यानी अभ्रक का घर झारखंड का कौन सा जिला को कहा जाता है ना। भारत का माइका का घर झारखंड का कौन सा जिला है। ऑप्शन ए इज धनबाद, ऑप्शन बी इज हजारीबाग, ऑप्शन सी इज गिरिडीह, ऑप्शन डी इज देवघर। अब आप लोगों को ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो भारत
का मायका का घर या अभ्रक का जो घर है, खासकर झारखंड में गिरिडीह जिला है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना। तो भारत का मायका का घर झारखंड का गिरिडीह जिला को कहा जाता है ना, माना जाता है। इसके अलावा कोडरमा जिला भी है। गिरिडीह जिला अभ्रक और कोयला जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बड़े भंडार हैं दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मायका का घर जो है वो गिरिडीह को कहा जाता है, यानी झारखंड के गिरिडीह जिले को मायका का घर कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है ना। तो ऑप्शन ए इज सिंहभूम, ऑप्शन बी इज लातेहार, ऑप्शन सी इज रांची, ऑप्शन डी इज हजारीबाग। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों, सिंहभूम, है ना। तो झारखंड का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है वो सिंहभूम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो आइए देखते हैं, झारखंड का मुख्य यानी प्रमुख तांबा क्षेत्र जो है सिंहभूम जिला है। झारखंड का यह जिला देश की सबसे बड़ी तांबा खानों के लिए जाना जाता है दोस्तों। यह राज्य जो है यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तांबा क्षेत्र है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है वो क्या है, सिंहभूम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना झारखंड के किस जिले में है। ऑप्शन ए इज हजारीबाग, ऑप्शन बी इज बोकारो, ऑप्शन सी इज रांची, ऑप्शन डी इज धनबाद। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना झारखंड के धनबाद के सिंदरी जिले में है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना जो है ये धनबाद के सिंदरी में पाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, झारखंड में डामर खदान किस जिले में है। झारखंड में डामर खदान जो है किस जिले में है। ऑप्शन ए इज रांची, ऑप्शन बी इज हजारीबाग, ऑप्शन सी इज गिरिडीह, ऑप्शन डी इज लातेहार। अब आपको ये चारों ऑप्शंस में से एक सटीक आंसर यानी सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो झारखंड में
डोमर यानी बिटुमेन खदानें मुख्य रूप से लातेहार जिले में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, है ना। यानी डोमर की खदानें जो है लातेहार जिले में स्थित है ना, जो कि झारखंड के प्रमुख खनिज के जिलों में से एक है। और यहाँ डोमर के अलावा चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे खनिज भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड में डोमर खदान जो है वो लातेहार जिले में है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और यह सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो झारखंड में प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों, है ना। झारखंड में प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इज़ मिहिजाम, ऑप्शन बी इज़ लोहरदगा, ऑप्शन सी इज़ रांची, ऑप्शन डी इज़ गिरिडीह। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना, सही आंसर क्या होगा। तो झारखंड में प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग दिए गए ऑप्शंस में, यानी चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है यानी लोहरदगा, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं जिनसे एल्युमिनियम के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए मुरी के संयंत्र को दी जाती है दोस्तों, है ना। ऐसे तो झारखंड में प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थित है, जो कि रांची के नज़दीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोहरदगा, है ना। यानी झारखंड में प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग जो है वो लोहरदगा में स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो झारखंड की राजधानी रांची किसके लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड की जो राजधानी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज़ कोयला, ऑप्शन बी इज़ सिल्क उद्योग, ऑप्शन सी इज़ लोहा एंड ऑप्शन डी इज़ तांबा। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड की राजधानी रांची जो है ये सिल्क उद्योग, है ना, या तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तो झारखंड की राजधानी रांची तसर ये रेशम उद्योग या सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित है। झारखंड भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। और यह रांची के नगरी में तसर अनुसंधान स्थित है, जो इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी झारखंड की राजधानी रांची जो है ये सिल्क उद्योग यानी तसर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड राज्य में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दोस्तों। तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन ए इज़ खनिज, ऑप्शन बी इज़ कृषि, ऑप्शन सी इज़ उद्योग, ऑप्शन डी इज़ सेवा क्षेत्र, है ना। तो आप
आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक रोजगार मुख्य रूप से इसके खनिज और इस्पात उद्योगों से होता है दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी झारखंड राज्य में सबसे अधिक रोजगार जो है वो खनिज और खनन के या इस्पात उद्योगों से होता है ना। जिसमें कोयला खनन, लोहा और इस्पात निर्माण प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा कृषि भी एक प्रमुख सहायक व्यवसाय है ना। जो कि लगभग ग्रामीण भारत जो है वो कृषि पर आधारित है दोस्तों, है ना। तो सेकंड ऑप्शन के रूप में हम लोग कृषि को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक रोजगार की बात कर रहा है तो ये खनिज और खनन के क्षेत्र में होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ है दोस्तों, है ना। तो ये आप लोगों के लिए ये सवाल आप लोगों के लिए जो ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताना है दोस्तों। आप लोग मैसेज बॉक्स में जाकर अपना मैसेज छोड़ देंगे, है ना। आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो झारखंड का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ है। ऑप्शन ए इज रांची, ऑप्शन बी इज धनबाद, ऑप्शन सी इज हजारीबाग, ऑप्शन डी इज गिरिडीह, है ना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। झारखंड में नोवा मुंडी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज तांबा, ऑप्शन बी इज लोहा, ऑप्शन सी इज सोना, ऑप्शन डी इज अभ्रक, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, है ना। तो आइए देखते हैं। झारखंड में नोवा मुंडी क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी लोहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। लौह अयस्क यानी लोहा, यानी झारखंड में नोवा मुंडी जो है वो लोहा या लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। यह विश्वस्तरीय हेमेटाइट लौह अयस्क से किसके खनन और निर्यात के लिए जाना जाता है। नोवा मुंडी जो है झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में नोवा मुंडी जो है वो लौह अयस्क यानी लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए इज बोकारो थर्मल, ऑप्शन बी इज तेनूघाट, ऑप्शन सी इज कोडरमा, ऑप्शन डी इज रामगढ़। तो आइए देखते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना।
तो झारखंड का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र पतरातू थर्मल पावर परियोजना है जो रामगढ़ जिले में है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज रामगढ़, है ना। झारखंड का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र पीटीपीएस, है ना, यानी पतरातू थर्मल पावर स्टेशन या परियोजना है जो रामगढ़ जिले में स्थित है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट है दोस्तों। जबकि बोकारो थर्मल की बात की जाए तो यह बोकारो जिले में स्थित एक ताप विद्युत स्टेशन है, लेकिन इसकी स्थापित क्षमता पतरातू से बहुत कम है, लगभग 630 मेगावाट, है ना। कहाँ 4000 मेगावाट पतरातू थर्मल में बिजली की क्षमता है, वहीं बोकारो में 630 मेगावाट। बात करें तेनुघाट की तो तेनुघाट में तेनुघाट बांध स्थित है। यह बिजली उत्पादन के बजाय एक बांध है। यदि कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा थर्मल प्लांट भी उत्पादन क्षमता इसका 1000 मेगावाट है, जो कि पतरातू से काफ़ी कम है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रामगढ़, है ना। झारखंड का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र जो है रामगढ़ के क्या हो जाएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जहां 4000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन करने की क्षमता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, झारखंड के किस जिले में उर्वरक कारखाना यानी फर्टिलाइजर प्लांट स्थित है दोस्तों, है ना। झारखंड के किस जिले में उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर प्लांट स्थित है। ऑप्शन ए इज धनबाद, ऑप्शन बी इज बोकारो, ऑप्शन सी इज गिरिडीह, ऑप्शन डी इज हजारीबाग। अब आप लोगों को ये बताना है ना, कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, है ना। यानी झारखंड के धनबाद जिले के, है ना, सिंदरी में उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों। और सिंदरी जो है, सिंदरी अपने बड़े उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है ना। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, धनबाद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि प्रश्न इस प्रकार है, झारखंड का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज कोनार, ऑप्शन बी इज तेनुघाट, ऑप्शन सी इज पंचेत, ऑप्शन डी इज मयूराक्षी। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है ना। तो दिए गए विकल्पों में से मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड में एक महत्वपूर्ण सिंचाई प्रोजेक्ट है दोस्तों। हालांकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच संयुक्त परियोजना है ना। और बात किया जाए कोनार और तेनुघाट भी झारखंड की सिंचाई परियोजनाएं हैं, जबकि पंचेत कोई सिंचाई परियोजना नहीं है। इन सभी विकल्पों में से मयूराक्षी सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख परियोजनाओं में से एक है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन
क्या हो जाएगा? पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट जो है वो मयूराक्षी है दोस्तों, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। देखते हैं, झारखंड का प्रमुख कागज उद्योग कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, रामगढ़, डाल्टनगंज। अब आप लोगों को ये आंसर देना है कि झारखंड का प्रमुख कागज उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड का प्रमुख कागज उद्योग रांची में स्थित है दोस्तों, है ना। तो झारखंड का जो प्रमुख कागज उद्योग जो है वो रांची में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, रांची में स्थित है दोस्तों। क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े हरे वन जंगल क्षेत्र हैं जो कागज निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल प्रदान करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रांची, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो झारखंड में हटिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बराबर पूछा जाता है झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये सवाल बराबर दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड में हटिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए इज कोयला, ऑप्शन बी इज भारी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी इज लोहा, ऑप्शन डी इज तांबा। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं, झारखंड में हटिया जो है भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में हटिया भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी HEC जैसे बड़े औद्योगिक संयंत्र हैं। यह क्षेत्र भारी मशीनरी और अन्य अभियांत्रिकी उत्पादों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो झारखंड में हटिया जो है ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। झारखंड की सबसे बड़ी मंडी किस उत्पाद के लिए जानी जाती है ना। झारखंड की सबसे बड़ी मंडी किस उत्पाद के लिए जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज धान, बी ऑप्शन इज सब्जियां, सी ऑप्शन इज तसर और डी ऑप्शन जो है मछली, है ना। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो झारखंड की सबसे बड़ी मंडी जो है वो तसर रेशम के लिए जानी जाती है ना। झारखंड की सबसे बड़ी मंडी यानी तसर रेशम के लिए जानी जाती है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तसर रेशम जो है सबसे बड़ी मंडी उत्पाद के लिए जानी जाती है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज जमशेदपुर, बी ऑप्शन इज बोकारो, सी ऑप्शन इज धनबाद, डी ऑप्शन इज रामगढ़, है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 24वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग जो है वो जमशेदपुर में है दोस्तों, यानी औद्योगिक नगरी जो है ना, जो भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, जमशेदपुर को। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर में स्थित है, क्योंकि राज्य जो है देश का सबसे बड़ा लाह ऑर्गेनिक, है ना, रेशम कोसा उत्पादक है, जो इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या से जुड़े हुए उत्पाद की भारी संख्या में मौजूद हैं, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात जो है वो कहाँ है दोस्तों, जमशेदपुर में स्थित है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के गया गिरिडीह बेल्ट जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज सोना, ऑप्शन बी इज अभ्रक, ऑप्शन सी इज बॉक्साइट, ऑप्शन डी इज यूरेनियम, है ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछ रहा है, झारखंड के गया गिरिडीह बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सटीक उत्तर बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो झारखंड का गया गिरिडीह बेल्ट मुख्य रूप से अभ्रक यानी माइका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों, है ना, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यह कोयला, काइनाइट और बॉक्साइट जैसे अन्य खनिजों के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में से एक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अभ्रक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। झारखंड में जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। झारखंड में जादूगुड़ा या जादूगोड़ा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज लोहा, ऑप्शन बी इज बॉक्साइट, ऑप्शन सी इज यूरेनियम, ऑप्शन डी इज सोना। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का जादूगोड़ा या जादूगुड़ा जो है शहर यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। झारखंड का जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तो यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी जिसका संचालन 1967, है ना, 1967 में शुरू किया गया था। और यह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, झारखंड में जादूगुड़ा जो है वो यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर
27 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड का प्रमुख सोना खदान कहाँ है दोस्तों, है ना। सोने की जो खदान है ये हमारे झारखंड का प्रमुख सोना खदान जो है कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन इज नोवामुंडी, बी ऑप्शन इज कुतकुटी, सी ऑप्शन इज पचम्बा और डी ऑप्शन जो है पाटरी, है ना। पाटरी यानी ये जो है सिंहभूम, है ना, सिंहभूम। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि झारखंड में जो है प्रमुख सोना का खदान कहाँ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, है ना। तो झारखंड में प्रमुख सोना खदान सिंहभूम जिले के पाटरी जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं, है ना। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि सिंहभूम में है ना। सिंहभूम के पाटरी में सोना खदान पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो झारखंड के प्रमुख सोना खदान जो है सिंहभूम जिले के पाटरी में सोने के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाटरी यानी सिंहभूम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो झारखंड में राजमहल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड जो है वो राजमहल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज कोयला, बी ऑप्शन इज ऑक्साइड, सी ऑप्शन इज अब्रक और डी ऑप्शन जो है चूना पत्थर। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र मुख्य रूप से कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। यानी झारखंड में राजमहल जो क्षेत्र है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की राजमहल ओपन कास्ट परियोजना भी शामिल है, जो कोयले की आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त राजमहल कोयला क्षेत्र में कोयले के उच्च यानी अन्य महत्वपूर्ण भंडार भी मौजूद हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड में राजमहल क्षेत्र जो है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है ना। ऑप्शन ए इज़ दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी इज़ कोनार, ऑप्शन सी इज़ तेनुघाट, ऑप्शन डी इज़ मयूराक्षी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमसे पूछ रहा है कि झारखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। ऑप्शन आपके समक्ष है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना, कोनार, तेनुघाट, मयूराक्षी। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, है ना। झारखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों, है ना, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य जो है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण
है। इसमें कई बांध और बिजली घर शामिल हैं जो झारखंड के लिए बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। झारखंड के खनिज संसाधनों में से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जा सकता है ना। चलिए, तो झारखंड के खनिज संसाधनों से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ऑप्शन ए इज कोयला, ऑप्शन बी इज लौह अयस्क, ऑप्शन सी इज अब्रक, ऑप्शन डी इज तांबा। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। झारखंड के खनिज संसाधनों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला खनिज जो है वो कोयला है दोस्तों, है ना। क्या है? कोयला है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड के खनिज संसाधनों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होती है वो कोयला से प्राप्त होती है ना। किससे प्राप्त होती है? कोयला से प्राप्त होती है, क्योंकि राज्य में कोयले का विशाल भंडार है और यह भारत के ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, जो इसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कोयला, ठीक है। तो लॉक कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए कोयला, है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं दोस्तों। लास्ट में अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें, अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।